क्या आपको पता है क्यों रो पड़े महादेव? ब्रह्मांड के स्वामी की आंखों में आंसू। आखिर क्यों महादेव को नन्हा बालक बनकर जगन्नाथ के द्वार पर रोना पड़ा? पुरी का वो विधान जिसे आज तक कोई नहीं टाल सका, भगवान जगन्नाथ ने अपने नन्हे सखा के लिए उसे भी तोड़ दिया। जब साक्षात काल यानी महादेव ने एक बालक का रूप धरा, तब जगन्नाथ जी ने खुद मंदिर की परंपरा बदल दी। हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के स्वामी, जिनके एक इशारे पर सृष्टि का निर्माण और विनाश होता है, वो महादेव आखिर किसी के द्वारपाल यानी पहरेदार क्यों बनेंगे? पुरी के जगन्नाथ मंदिर की ऊंची दीवारों के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज त्रिशूल गाथा में हम आपको ले चलेंगे उस समय में जब स्वयं महादेव ने एक नन्हे बालक का रूप धरा और भगवान जगन्नाथ के चरणों में अपना स्थान चुना। आखिर क्यों शिवजी को बनना पड़ा जगन्नाथ जी का रक्षक? चलिए जानते हैं आज की इस दिव्य गाथा में। शास्त्रों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने नीलाचल क्षेत्र यानी पुरी में जगन्नाथ के रूप में अवतार लिया, तो उन्होंने यहाँ अपनी अद्भुत लीलाएं शुरू की। लेकिन ये क्षेत्र साधारण नहीं था, ये तंत्र और मंत्र की शक्ति का केंद्र था। जगन्नाथ जी जानते थे कि इस पावन धाम की पवित्रता को बनाए रखने के लिए एक ऐसे रक्षक की आवश्यकता है जो काल से भी न डरे। तभी कैलाश की बर्फीली चोटियों से महादेव ने अपने सखा नारायण की इस पुकार को सुना। महादेव जानते थे कि नारायण के इस दारू ब्रह्म रूप की सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। लेकिन शिवजी को डर था कि अगर वे अपने रौद्र रूप में वहां गए तो भक्त डर जाएंगे। इसीलिए महादेव ने एक अत्यंत मनमोहक और मासूम बाल रूप धारण किया। एक हाथ में छोटा सा त्रिशूल और दूसरे में डमरू लिए, गले में नागराज की जगह फूलों की माला पहने नन्हे शिवपुरी के तट पर पहुंचे। मान्यता है कि जब भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर में विराजमान हो रहे थे, तब ये नन्हा बालक उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। जगन्नाथ जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे नन्हे योगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब बाल शिव ने अपनी तोतली आवाज में कहा, प्रभु, आप पूरी दुनिया का ख्याल रखते हैं, लेकिन आपके इस भव्य धाम का ख्याल कौन रखेगा? मैं यहाँ आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपके द्वार पर बैठकर हर आने वाले भक्त की रक्षा करूंगा और आपकी निद्रा में कोई बाधा नहीं आने दूंगा। भगवान जगन्नाथ भावुक हो उठे। उन्होंने महादेव को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, शिव, आप तो मेरे हृदय में बसते हैं, फिर द्वार पर क्यों? पर महादेव अड़ गए। उन्होंने कहा, सेवक बनकर जो आनंद है वो स्वामी बनकर कहा। बस तभी से महादेव पुरी के क्षेत्रपाल यानी रक्षक बन गए। मंदिर के पास ही लिंगराज और लोकनाथ के रूप में वे विराजमान हुए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि पुरी मंदिर की रक्षा के लिए महादेव ने अपने भैरव रूप को बाल रूप की मासूमियत के साथ जोड़ा। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में आज भी मंदिर की दीवारों के पास डमरू की हल्की आवाज सुनाई देती है। ये इस बात का सबूत है कि महादेव आज भी जगन्नाथ जी के पहरेदार बनकर वहां तैनात हैं। वे देखते हैं कि कोई बुरी शक्ति मंदिर की पवित्रता को भंग न कर सके। यहाँ तक कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान भी क्षेत्रपाल शिव अदृश्य रूप में रथ के आगे आगे चलते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कि प्रेम और भक्ति में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। साक्षात महादेव, जो देवों के देव हैं, वे अपने भक्त और अपने मित्र के लिए द्वारपाल बनने में भी संकोच नहीं करते। ये अहंकार को त्यागने की सबसे बड़ी शिक्षा है। जब महादेव स्वयं सेवा के लिए झुक सकते हैं, तो हम इंसान अपने घमंड में क्यों डूबे रहते हैं? अगर आपको बाल शिव और जगन्नाथ जी की ये अनोखी गाथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव और जय जगन्नाथ जरूर लिखें। ऐसी ही और दिव्य कहानियों के लिए त्रिशूल गाथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली गाथा में। हर हर महादेव।